क्या चल रहा है आप लोगों? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्याम। कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, ये बताना थोड़ा। हेलो। जी, आवाज़ जा रही है? हेलो। आवाज़ जा रही है? यस सर। कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का अभी? अभी बताओ। गुड इवनिंग गौरव। एनएलएम में फ्रिक्शन खत्म हुआ था। क्वेश्चन हो गए थे फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन के क्वेश्चन अच्छा नहीं हुए थे। अंशिका। यस सर। रिवीजन बाकी है। ओके। कितने स्टूडेंट आते हैं क्लासेस में? सर 30 के आसपास आते थे। 30 के आसपास। आज तो 17 ही है। आज का फर्स्ट लेक्चर है क्या? दिवाली बाद। यस सर। ओके। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैं ही आप लोगों का क्लास लूंगा फिजिक्स का, ठीक है ना। मैं पहले भी लिया था ना आप लोगों का वही क्लास। यस सर। यस सर। कौन सा टॉपिक था? तो कौन सा टॉपिक था वो, किसी को याद है? चलो कोई ना, भूल गए तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्या पूछा था आपने? अजी धनंजय क्या बोले? सर अभी आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि मैं पहले क्लास लिया है ना, आप लोगों का एक क्लास लिया था ना। सर शायद दो यस क्लास। सर। तो उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था, शायद वो एबीजी वगैरह था क्या? यस सर, फ्री बॉडी डायग्राम करा था मैं लास्ट क्लास में। ते- तो कैसा चल रहा है तुम लोगों का? एनएलएम कैसा गया? क्वेश्चन हो रहे हैं एलएम एनएलएम से? सर अभी जी। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। क्यों? ऐसा क्यों? मॉड्यूल होगा ना, डीपीपी होंगे ना। जी। मॉड्यूल डीपीपी होंगे ना आप लोगों के पास। यस सर। तो क्या दिक्कत है? अच्छा, फेस्टिवल।
चलो कोई ना। एक मिनट में पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर। चलो हम लोग आज ऐसा करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, कल क्लास होगा आप लोगों का, फिजिक्स का कल है क्लास। यस सर है। सर है क्लास। ओके ओके। अच्छा ये बताना, आवाज वगैरह लैग नहीं ना कर रहा है? नो सर। ठीक है। जो लिखा है वो दिख रहा है, फ्रिक्शन? यस सर। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग थोड़ा एक, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक, मान लो ये वाल है, ठीक है, ये वाल है, और इस वाल पे ना कुछ इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ इस तरह से एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। और इसका जो मास है वो मान लो मास ले लेते हैं हम लोग 10 kg, ठीक है, मास ले लेते हैं 10 kg। और इसके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो ले लेते हैं 0.5। समझे? जो वाल है और यस जो सर। मास है उसके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है, और मास है 10 kg। जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें बताना है, अगर मान लो यहाँ पे कोई फोर्स एफ लगा, ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंट एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो फाइंड 50। द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, 1 मिनट, वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। कितना आया जी? सर 50। 50 आया एफ। एक मिनट, और कोई? 50 है सर। यस सर 50 है। 50, 50 है। और किसी का? फिर 2-3 लोग ही बोले हैं, और बोलो कोई। जी बोलो कोई। अभिषेक 200, यस सर 200 आ रहा है। 50, 200 में आया, 200 आ रहा है। 50 कैसे आया? नेहा, अंशिका,
अब्दुल्ला, धनंजय। यार 50 कैसे आया? देखो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि 50 है या 200 है, ठीक है, लेकिन आंसर दो दो आ रहे हैं तो कोई एक ही सही होगा ना। कौन सा सही है, कोई कंफर्म करेगा? वेंगेग। अभिषेक। हाँ आदित्य बोलो। सर कुछ नहीं सर, वो गलती से ऑन हो गया था ये। ओके। कितना आया? 200? दो 200 आया या 50 आया? सर 200 आया है, मैसेज कर रखा था। ओके। जिन्होंने 50 बोला उनसे क्या गलती हुई है, कोई बोलेगा? जिन्होंने 50 बोला उनसे क्या गलती हुई है? 50 में है धनंजय, अब्दुल्ला, नेहा, अंशिका। जी बोल सकते हो। सर सर मैं म्यू मास इंटू को एम जी चेंज कर करना दिया। पड़ेगा। पास क्या बोले नेहा? दोनों सर, वो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ना, म्यू इनटू एन जी, तो उस वाले से निकाला था। यस सर वही लगाया था। यस सर। ओके ओके। नहीं यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन हो जी के इक्वल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक का एबिलिटी बनाए, ठीक है, इस ब्लॉक का अगर हम एबिलिटी बनाए तो ये रहा मेरे पास ब्लॉक, ठीक है। मास इसका 10 kg है। इस पे नीचे इसका वेट लग रहा होगा, खुद का वेट mg, ठीक है। और एक फोर्स इधर F लग रहा है ना। अब देखो अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लगना होगा ना। बोलो, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा ना। हाँ जी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, और जैसे ही देखो ये एफ फोर्स लग के ये दीवार को प्रेस कर रहा होगा, ठीक है ना। ये दीवार को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो दीवार इस पे एक नॉर्मल इधर लगाएगा, ठीक है। समझ गए? तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल जो है वो एफ के इक्वल होना चाहिए ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो नॉर्मल एफ के इक्वल चाहिए, है ना। हाँ जी बोलो। कुछ लैग नहीं ना करी आवाज वगैरह? एक बार यस सर। क्लियर करो आप लोग। यस सर, क्लियर है। सब क्लियर है ना? लैग नहीं कर रही ना कुछ? ओके। तो नॉर्मल जो है नो सर। फ्रिक्शन के यस इक्वल सर। होगा, और यहाँ से जो mg है वो, नहीं सॉरी, ये जो नॉर्मल है वो एफ फोर्स के इक्वल होगा, और जो mg है वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन को लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन आ जाएगा mg इक्वल टू फ्रिक्शन के जगह म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो म्यू इंटू नॉर्मल के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ। बोलो। तो हमें एफ चाहिए, तो एफ जो आ जाएगा वो mg बाई म्यू, यही आएगा ना। और m है 10 यस इंटू सर। 10 बाई 0.5, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन, ठीक है जी। सर ये आपने सही एम थे। जी इज इक्वल टू म्यू एफ क्यू लिखा है? हाँ देखो, यहाँ से जो था mg इक्वल टू फ्रिक्शन था ना, mg इक्वल टू फ्रिक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन का जो अब फोर्स हम इक्वल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, अगर इक्विलिब्रियम में है तो mg इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ से आ जाएगा म्यू इंटू एफ, कैपिटल एफ, है ना। बोलो। यस सर। ओके सर।
सर आप ये क्लियर है एफबीडी ना? की ठीक है, प्रैक्टिस करा दोगे? क्या? हाँ, अभी देखो जो भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें एफबीडी होगा ये, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें एफबीडी आएगा ये, क्लियर है? यस वगैरह आप लोग थोड़ा लेट समझ रहे हो। धनंजय, यस सर। लैग नहीं कर रही ना आवाज? सर इसको एक बार दोबारा समझा दोगे? नो सर नहीं कर रही। एक मिनट पहले आप लोग क्लियर करो, लैग नहीं ना कर रही आवाज? ठीक है ना सर? सर नहीं कर रही लैग। वीडियो वगैरह और सब ठीक है? हाँ, तो देखो मैंने यस क्या सर। किया ना, इसका पहले एफबीडी बनाया, ठीक है? एफबीडी में क्या किया, इस ब्लॉक को अलग किया। अब इस ब्लॉक पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो एमजी नीचे लगेगा ही, ठीक है? एक एमजी नीचे लगेगा। एक जो एक्सटर्नल फोर्स ये एफ लगा रहा है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो वो लगेगा। अब देखो क्या है कि ये कांटेक्ट में आया, ठीक है? ये दीवार से कांटेक्ट में है, हमने बोला कि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। देखो अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहती तो क्या होता, ये ब्लॉक एमजी इसको नीचे लाता, ठीक है, इसको एमजी नीचे लाता। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये नीचे आना चाह रहा है ड्यू टू एमजी, ठीक है, एमजी के कारण ये नीचे आना चाह रहा है, और तो इसको क्या होगा, ये फ्रिक्शन ऊपर अपोज करेगा। और इस पे क्या किया, इसको प्रेस किया गया है, ठीक है, एफ फोर्स से दीवार पे प्रेस किया गया है, तो दीवार इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, ठीक है? दीवार इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, ठीक है? तो अब देखो इस पे 4 फोर्स आ गए टोटल, ठीक है? एक तो नॉर्मल, एक ये जो एक्सटर्नल लग रहा है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा फ्रिक्शन आया, ठीक है, और एक एमजी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो 2 फोर्स है, एक एफ और एक नॉर्मल, ठीक है? तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो मान लो राइट साइड लग रहा है, एक लेफ्ट साइड लग रहा है, ठीक है? हाँ जी आयुष बोलो। नहीं सर, आयुष, वो गलती से एंड रेज हो गया। अच्छा, तो यहाँ से देखो ये नॉर्मल और ये एफ फोर्स, ठीक है, आपस में इक्वल होगा, तभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मान लो कि एक फोर्स है, इसको कोई इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गया तो ये यहीं पे रह जाएगा। अगर कोई भी बराबर, मान लो कि F2 बड़ा हो गया, F2 F1 से बड़ा हो गया, तब तो ये इधर जाना शुरू कर देगा ना, या मान लो F1 बड़ा हो गया तो इधर जाना शुरू कर देगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स बराबर ही होना होगा, यानी कि नॉर्मल इक्वल टू एफ, ठीक है, नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल एफ। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक ऊपर लग रहा है फोर्स फ्रिक्शन, और एक नीचे लग रहा है एमजी। अगर ये टोटली इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन के भी जो फोर्स होंगे नेट फोर्स 0 होंगे, यानी कि एफ इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया, तो एम जी इक्वल टू एफ, ठीक है? और फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है? तो ये, और नॉर्मल का वैल्यू ये आया था, नॉर्मल फोर्स के इक्वल। देखो हमें फोर्स चाहिए, एफ का वैल्यू चाहिए ना, एफ का वैल्यू, ठीक है? तो नॉर्मल को हम लोग एफ से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू था वो हम लोग पुट कर दिए, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल एफ। तो यहाँ से हमें एफ चाहिए था, तो एफ आ गया एम जी बाई म्यू। क्लियर है? यस सर। क्लियर है अभिषेक? यस सर। ओके, क्लियर नहीं आ रही है? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना एक बार जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है? जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसको देता हूँ इस बार, कि जो क्वेश्चन था वो इस तरह था जेई मेंस का, ठीक है? जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह से कि एक दीवार था इस तरह से,
और यहाँ पे एक ब्लॉक का जो मास था, ठीक है, जो ब्लॉक का मास था वो 0.1 kg का था, ठीक है, और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और जो म्यू दिया हुआ है, ठीक है, म्यू जो है 0.5 ही था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। क्वेश्चन समझ आया? हेलो, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? यस सर। जी, और लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे? अंशिका, अब्दुल्ला, नेहा, धनंजय, यस सर। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अभिषेक, सर जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले या फिर 10 ले? केन ले लो, केन ले लेना। जी के वैल्यू अगर देखो नहीं दिया हुआ है ना तो फिर सर तो 1 केन ही न्यूटन होगा। कितना आया? 1 न्यूटन। ओके, चेक कर लेते हैं। यस और सर, कोई 1 बोलो। ओके न्यूटन है। 1 न्यूटन, ओके। 9.8 लेकर देखो तो 9.8 आ जाएगा क्या? 0.98 आ सर तो जाएगा फिर क्या? 0.5 आ जाएगा। ओके ओके, यस सर, ठीक है, 0.9 चेक है। कर लेते हैं। शायद जो आया था ना उसमें 9.8 ही लिया था, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आया किसी का? पॉइंट 98, 1 न्यूटन। हाँ, 1 न्यूटन लेंगे जब केन लेंगे ना तो ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा हो ना और सर कि फ्रिक्शन एग्जाम में तो अगर यूनिटलेस आए, है मान तो लो, ठीक है, क्या फ्रिक्शन यूनिटलेस है? फ्रिक्शन फोर्स यूनिटलेस है क्या? 10 न्यूटन है उसकी। ओके सर। न्यूटन है ना। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यस का सर। वैल्यू है ना, म्यू। ये जो है ये फ्रिक्शन लेस है, ये यूनिटलेस है, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो गया होगा, मैक्सिमम से हो गया होगा। तो एफबीडी बनाते हैं। इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, मान लो इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लगेगा नॉर्मल, ठीक है, ऊपर फ्रिक्शन और नीचे एमजी, है ना। ये सर थोड़ी सी वॉइस लैग हो रही वॉइस है। नहीं आ रही है आपकी क्लियर। तो शायद नेटवर्क सही नहीं है आपका। एक मिनट में चेक और कर सर लेता हूँ। स्क्रीन सर भी नहीं आ स्क्रीन भी रही। विजिबल नहीं है अभी तो। नेट ही सही है, खराब है। अब हो गई। अब सही है, ठीक है, यस सर, यस अब सर। विजिबल है। ओके। तो मैं बोल रहा था ना कि ये सही है ना एफबीडी। जी, एफबीडी सही है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। सर ठीक है। ठीक है ना, एक मिनट में देख लेता हूँ मैं। सर साइड में ही राउटर रख रखा है क्या? हाँ,
ठीक है अभी? यस सर। यस सर, अब ठीक है। चलो, तो यस सर अभी ठीक यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से जो फ्रिक्शन है जिसका की वैल्यू हमें चाहिए वो कितना आ जाएगा, mg, ठीक है। तो यहाँ से अगर चेक करो तो थोड़ा सा चेक करो कि इस ब्लॉक को नीचे आने के लिए, ठीक है, इस ब्लॉक को नीचे आने के लिए ये नीचे जो mg है इसको कितने से ला रहा होगा नीचे, F इक्वल टू एम का वैल्यू रखो तो m हो जाएगा 0.1 इंटू जी कितना हो जाएगा 9.8 में, तो ये आ जाएगा 0.98 न्यूटन में, है ना। यस सर। यस सर। अब देखो कि क्या फ्रिक्शन इतना लग सकता है इस पे, अब चेक करना है कि क्या फ्रिक्शन इतना लग सकता है इस पे। तो जो देखो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, होता है ना। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है ना। यस सर। तो देखो तो फ्रिक्शन कितना, क्या फ्रिक्शन 0.98 न्यूटन लग सकता है, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हो सकता है म्यू, म्यू जो है वो है 0.5 और नॉर्मल कितना है 5 ना। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो। 2.5 तक। यस सर। अच्छा 2.5 आ जाएगी ना, एक मिनट, 2.5 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो देखो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कि फ्रिक्शन इतना तक लग सकता है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है 0.98 की ना, बोलो रिक्वायरमेंट यस कितनी सर। की है, यस सर। तो कितना लगेगी, ये लगेगी या ये लगेगी, 0.98 लगेगा। 0.9। 0.98 सेल्फ सर एडजस्टेबल है। 0.98। हाँ तो जो, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना वो एडजस्टेबल होती है, तो मैक्सिमम तो इतना लग सकती है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 0.98 न्यूटन की, तो यहाँ पे इतना ही लगेगी। लैग हो रही है आपकी। आंसर जो होगा अपना वो हो जाएगा न्यूटन, सर लैग हो रही है। ठीक है। यस सर आपकी आवाज लैग हो रही है। एक मिनट हो जाएगा, अच्छा हाँ जी, बोलो अब, ठीक है। यस सर ठीक है। चलो और क्वेश्चन देख, यस सर। यस सर। ओके, लैग होगी तो बताना आप लोग, ठीक है ना। सर अभी भी लैग हो रही है। सर कभी कभी लैग होने लग जाती है उधर। हेलो, जी सर बोलिए। ठीक है ना। सर यस सर बीच बीच ठीक में लैग गाड़ी होता है। है। यस सर। ओके मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है।
हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। तो यहाँ पे बोला गया ना कि एक मार्बल का ब्लॉक है, मास उसका 2 kg है, ठीक है, वो आइस पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या किया गया, 6 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी अप्लाई दिया गया, ठीक है। तो वेलोसिटी देने के बाद क्या हुआ कि वो 10 सेकेंड चलने के बाद वो रुक गया, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण रुकेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण वो रुक गया, तो पूछ रहा है देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना ले? ओ सॉरी सर, देख लिया, लिखा 10 हुआ मीटर है। पर सेकेंड, ठीक है ना, लिखा हुआ है ये। आया कि नहीं का? नो सर। क्यों क्यों नहीं आया? 0.606 0.06, 0.06 या 0.06? नो सर 0.06। 0.06, ओके, चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्व करके। सर 2 मिनट। ओके, सर क्वेश्चन दिखाने को है। ठीक है, लिख रहा है? सर 0.6 है क्या? कितना था, 0.6 या 0.06? कोई क्लियर करो क्या आ रहा है? सर मेरा तो पॉइंट ये या ये? चेक कर लेते हैं, 0.06 आएगा। सर वो आप बताओगे। कितना है, 0.6 आया? सॉल्व करें? यस सर। जी सॉल्व करें, चलो। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, मास इसका 2 है। अब मान लो इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये रुकना है इसको, ठीक है, अब इसको क्या है, रुकना है, ठीक है। तो रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताओ? डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन। यानी एक्सेलरेशन इधर होगा ना, इस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट ठीक करेगा। है। हाँ, तो अगर हम ऐसा सर करें अपोजिट कि फोर्स लगानी पड़ेगी।
क्या चीज बोलो? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, एक रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v क्या होना है फाइनली? 0 ना। कहीं ये जाकर रुका तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया ना v। ये 0 हो गया। u कितना आ गया? u 6 है अपना, प्लस a इंटू टाइम कितना है? 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? -0.6। बोलो। सर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नेगेटिव ही आया ना। सर मतलब ए माइनस ए टेन टेन ए नहीं लेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्ट दूसरी डायरेक्शन में है, राइट हैंड में, और एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड में लग रहा है। हाँ, तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया ना, देखो एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया ना, यस सर, यस सर। ओके सर। ठीक है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ चुका है ना, -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। और यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन दिया है? फ्रिक्शन ना। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। बोलो। और फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg ना। बोलो। तो यहाँ से म्यू इन जी Yes, sir. इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से जी म्यू क्या आ गया? यहाँ से देखो मास से मास कैंसिल हो गया, तो म्यू जो ए आ बाई गया जी, ए बाई ए बाई जी, जी। ठीक है। और ए कितना था? 0.6, और जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है। तो ये कितना सर आ नेगेटिव जाएगा? आएगा ना फिर? नहीं, देखो म्यू का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो एम ए के इक्वल कैसे आई है? देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है, जो रिटार्डेशन दे रहा है वो फ्रिक्शन दे रहा है ना। हाँ, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो ये फ्रिक्शन था वो रिटार्डेशन दे रहा था ना, सर उसी आइस पे फ्रिक्शन तो के कारण फ्रिक्शन देखो यहाँ लगती पे ही नहीं है ना? नहीं नहीं, वो आइस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा कि वो ओके रुका, सर। तो रुका क्यों? फ्रिक्शन ही लगेगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि एकदम फ्रिक्शन नहीं लगती है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आइस पे कोई भी चीज को कोई वेलोसिटी दे दोगे तो वो रुकेगा ही नहीं, वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं ना है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो माइनस आया ना, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए आया है, ठीक है। ये माइनस जो आया है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए आया है, ठीक है। और जब हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था कि ये जिस डायरेक्शन में था उसके वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। चलो, एक दो इंक्लाइन प्लेन की हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लो मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह का, ठीक है। ये मान लो थीटा एंगल। हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन में या तो ये हाइट दिया हो इस तरह से, या तो ये हाइट दिया हो, या ये मान लो एस दिया हो, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एस, या ये भी दे सकता है, कुछ भी। ज्यादा चांस है कि ये या तो हाइट दे या एस दे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक मास का ब्लॉक है, और ये बोला है स्मूथ है। स्मूथ बोलने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन नहीं है। सर फ्रिक्शन कम है, मतलब फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम
taken by block to reach सर वॉइस bottom लैग of हो the रही है। inclined plane। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आपकी टाइम आवाज सर टेकन बाय वॉइस लैग हो ब्लॉक रही है। टू रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। सर स्क्रीन भी सारी बंद नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। सर √2h/g होगा क्या? एक मिनट रुक जाना। अब बताओ, क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। सर फिर बाद में हो जाती है, पता नहीं क्यों। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है ना अभी, रुक जाना। चलो सॉल्व करो आप लोग। सर √2h/g होगा क्या? √2s/g। जी जी, जी। अच्छा एस, ओके चेक कर लेंगे। जी तो नहीं आना ओके चाहिए यार, ठीक है, सिर्फ जी नहीं आना चाहिए। एक बार और चेक करो आप। सर कौन सी हाइट को कंसीडर करें, ये इंक्लाइंड प्लेन वाली की या फिर ये हॉरिजॉन्टल हाइट को? आप देखो, अगर आप ये एच हाइट ले रहे हो ना, तो इस डायरेक्शन का जी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मुझे चाहिए एस के टर्म में, ठीक है, तो मैं एस के टर्म में बताओ, एस के टर्म में ही आप बताओ। आपने अभी एस के टर्म में ही बताया ना। सर ये हो रहा है। नहीं हुआ सर? हाँ जी बोलो कोई, सर नहीं हुआ? सर एस के टर्म हेलो, में निकाला था ना। हाँ सर √2s/g sin थीटा। हाँ भाई वही आ रहा है। ये सही है आपका। 2s/g साइन थीटा, ठीक है जी। यस सर। तो देखो होगा क्या ना, इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक इस तरह से नीचे आएगा ना, इधर से along द इंक्लाइंड आएगा ना। बोलो, हेलो। तो अगर हम ऐसा बात करें कि इस पे एक नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है, नीचे mg। अच्छा एक बार बताओ, इसका कंपोनेंट लेने आता है ना इंक्लाइन पे, अगर नीचे mg है तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg साइन थीटा ना। mg sin थीटा। और हाँ, और एक जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, mg cos थीटा ना। cos थीटा। और एक ऊपर नॉर्मल लगेगा, तो यहाँ से जो नॉर्मल आ जाती है वो आ जाती है mg cos थीटा, mg ठीक cos है। थीटा के इक्वल। और along द इंक्लाइन की बात, हाँ, तो अगर हम along द इंक्लाइन की बात करें, along द इंक्लाइन, ठीक है, तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो mg साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। along द इंक्लाइन की बात करें तो एक ही फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, है ना। और वही mg साइन थीटा इसको ला रहा होगा ना। बोलो नीचे, हाँ जी।
यस सर। तो हम ऐसा लिखें कि mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, अगर इस डायरेक्शन की एक्सलरेशन की बात करें, ठीक है, इस डायरेक्शन की एक्सलरेशन की बात करें तो mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो यहाँ से एक्सलरेशन क्या आ गया, g साइन थीटा ना। यस सर। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन लगाएं, s इक्वल टू अलोंग द इंक्लाइन की बात करें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, ठीक है, ये रेस्ट से छोड़ा गया है, ठीक है। ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी सर यू जीरो हो स्क्वायर जाएगा, अलोंग द रेस्ट से सही इंक्लाइन की रहेगा। बात करें, अलोंग द, सर पहले v फाइंड कर लो ना। तो हमें इस जो डिस्टेंस की कवर किया, नहीं भी क्यों फाइंड करोगे, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने ये लगा दिया था इक्वेशन, सर आ गया ये ठीक याद। है। ओके सर। तो यहाँ से जो s जो आ जाएगी वो, देखो ये डिस्टेंस s ही दिया हुआ है, तो s जो आ जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ एक्सलरेशन, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन एक्सलरेशन कितना है, जी साइन थीटा ना, इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा अंडर रूट 2s बाय जी साइन थीटा। है ना। जी क्लियर है ये। यस सर। चलो इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन रहेगी, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन रहेगा, तो मान लो ऐसा है, ठीक है, सेम सिचुएशन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एच के टर्म में भी निकाल लोगे ना, बोलो। यस सर। तो एच के टर्म में अगर तुम निकालोगे तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो ना कि ये एक एच दिया हुआ है, मान लो एच के टर्म में निकालना हो, तो हमें एस को एच के टर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से जो एस आ जाएगा वो आ जाएगा एच बाई साइन सर थीटा रूट टू आएगा एच ना। बाय जी। थीटा है। बोलो ये सही है। यस सर रूट टू एच बाय जी आ जाएगा ना वैसे भी। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो रहा है क्या एस, यस सर। बोलो ये सही है ना। एक मिनट, साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एस परपेंडिकुलर, ये तो सही यहाँ सही है से कैंसिल नहीं होगी ना, सर, कैंसिल हो साइन जाएगी स्क्वायर आ जो जाएगा एच। ना, कैसे कैंसिल होगी ये बताओ। हेलो, नो सर, कैंसिल नहीं हो रहा। ये होगी ना, वो क्या आ जाएगी फिर देखो, अगर एच के टर्म में लिखोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगी ना, तो अगर एच के टर्म में तुम लिख रहे हो टाइम तो ये आ जाएगी वन बाई जी साइन थीटा, सॉरी सॉरी, वन बाई साइन थीटा रूट टू एच बाई जी ना। देखो एस को सर लिखोगे एच के एच बाई सर साइन थीटा। हाँ बोलो। सर एच की टर्म में नॉर्मल भी तो निकाल सकते थे कि एस को एच लिया और एक्सेलरेशन जी रहेगी। क्या, नहीं यहाँ से देखो ना, यहाँ से करना होगा आप लोगों को, इस तरह से करना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ जी नहीं लग रहा ना, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए। बोलो जी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मान लो इंक्लाइन नहीं रहता, तब ये ऐसे लगाते ना हम लोग, समझ गए। सर एच के कंपोनेंट लेके नहीं कर सकते? हाँ एच का कंपोनेंट लेकर कर सकते हो,
तो सर एच का कंपोनेंट लिया तो सर ये एस जो है एच साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ से देखो, अगर हमें ये तो इसके टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, अगर एस नहीं देता एच देता, ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू कुछ मानना पड़ता और इसका वैल्यू हमें एच के टर्म में निकालना पड़ता। जैसे कि हमने मान लो ये एस ले लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एच बाई एस, ठीक है, तो यहाँ से एस का वैल्यू आता, ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू आता एच बाई साइन थीटा, ठीक है, तो हमें यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना इसके अलोंग मूव करने के लिए फ्री है ना, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अलोंग ही लगाएंगे, अलोंग द इंक्लाइन है, समझे। और वहां पे जो एस हो जाएगा ना वो एस हो जाएगा एच बाई साइन थीटा। क्लियर है? ओके सर। ओके, यस सर। वो एक इंक्लाइन है और इस पे जो म्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये म्यू दिया हुआ है, ठीक है, म्यू के टर्म में निकालना है मान लो हमें। यहाँ पे मास एम, ठीक है, इसको भी रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया, डिस्टेंस मान लो एस सी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछना है फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक, टाइम टेकन बाय ब्लॉक, ब्लॉक टू रीच आपने कब लगवा द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, यस। अच्छे से करो सॉल्व, ठीक है। सर ये अंडर रूट 2s अपॉन में जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ रहा है। हाँ वैसा ही कुछ आएगा, ठीक है, सभी करो पहले उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। सर टाइम निकालना है ना? हाँ टाइम निकालना है। सर निकल गया। निकल गया, कितना आया? सर √2s बाय जी साइन थीटा एक मिनट माइनस म्यू जी कॉस थीटा। 2s बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी जी कॉस थीटा। कॉस में थीटा, म्यू जी कॉस थीटा म्यू म्यू जी कॉस थीटा रूट, अंडर रूट पूरे का। ठीक है, ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? तो इसमें यस देखो सर। कुछ करना Yes, sir. नहीं है, इसमें फ्रिक्शन आ गया ना तो एक फ्रिक्शन ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और नीचे एम जी साइन थीटा लग ही रहा था, ठीक है, नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा था, ऊपर फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल लगेगा। हमने पीछे लिखा नॉर्मल का वैल्यू जो आता है एम जी कॉस थीटा आता है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये ब्लॉक इधर आ रहा है ना, तो अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, तो एफ नेट जो होगा, ठीक है, एफ नेट जो होगा अलोंग द इंक्लाइन वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा ना, है ना, बोलो। यस मैम। यस सर। और हम एफ नेट को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दें, तो ये अगर हम एफ नेट को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दें तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा ना, सर तो मास से मास जाए। हाँ बोलो। सर ये म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे आया? सर दोबारा समझाना एक बार। एक मिनट, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, देखो म्यू एम जी कॉस थीटा ना, जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, तो हमने बताया था ना कि यहाँ पे देखो जो फोर्स है एम जी,
mg का दो कंपोनेंट आया, एक अलोंग द इंक्लाइन जो कि आया mg साइन थीटा, ठीक है, एक जो आया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वो आया mg cos थीटा। और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला क्या करेगा, इस इंक्लाइन प्लेन को प्रेस करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रेस करेगा, प्रेसिंग का टेंडेंसी यहाँ पे आएगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन क्या है, इस पे ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक के अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो एक ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे ऐसे mg cos थीटा लग रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है ना, तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे ही नॉर्मल आया, नॉर्मल जैसे ही आया तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इस केस में तो स्मूथ था तो फ्रिक्शन नहीं लगा, सिर्फ mg sin थीटा नीचे लग गया। लेकिन यहाँ पे स्मूथ नहीं है, म्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो स्मूथ नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अगर ये ब्लॉक नीचे आने का जैसे ही इसकी टेंडेंसी होगा तो पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और वो जो फ्रिक्शन होगा वो लगेगा म्यू इनटू नॉर्मल, और जो नॉर्मल आएगा वो mg cos थीटा। तो ये फ्रिक्शन आ गया। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स हो जाएगा ना एफ नेट, वो आएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, जो कि म्यू mg cos थीटा होगा, ठीक है। और नेट फोर्स को अगर हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें, क्योंकि ब्लॉक नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ आया ये, ठीक है। तो यहाँ से जो अपने पास, यहाँ से अपने पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो जो टाइम होता है, ठीक है, अगर मान लो कोई ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया गया है तो इस डिस्टेंस आने में जो टाइम लगेगा उसका, उसको टाइम जो लगता है वो आता है 2 टाइम्स s इंटू जी। तो यहाँ, या ऐसा नहीं तो a एक्सेलरेशन 2s बाई a डू, ठीक है। तो डिस्टेंस तो s ही है ना, बोलो। और a क्या हो जाएगा, a ये आ गया Yes, sir. जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, है ना। Costa. तो ये आ गया टाइम, समझ आया। यस सर। Yes, सर वो sir. लास्ट वाली स्लाइड चलाना, लास्ट स्लाइड। सर इसमें हमने जो h के टर्म्स में निकाला है उसमें एक्सेलरेशन को g sin थीटा क्यों लिया था? इसमें यस सर। हाँ देखो, इसमें जो है ना, इसमें जो स्मूथ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें स्मूथ बोला है तो पीछे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यहाँ पे फ्रिक्शन था, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, सर, वहाँ पे अगर यहाँ पे g sin, इस अगर उसमें ये वाला लेंगे एक्सेलरेशन सर, बाद वाले में जो h वाले में लिया है हाँ, उसमें से एक्सेलरेशन तो नॉर्मल g आएगा ना, क्योंकि नहीं बाकी नहीं तो उसके कंपोनेंट्स हो गए सर। देखो देखो, सर वर्टिकल में तो वही लग रहा है, बाकी तो अलग डायरेक्शन है, mg sin थीटा की भी अलग है, cos देखो थीटा की भी देखो अलग है। देखो नहीं, देखो देखो, मैंने वर्टिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया ही नहीं है। मैंने क्या किया, जो एस है ना, एस को एच के टर्म में रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ आया। वर्टिकल में हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि क्योंकि वर्टिकल में एक फोर्स लग रहा है वो अननोन फोर्स की तरह लग रहा है, मान लो, ठीक है। वो वर्टिकल में वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन ना, तो नीचे आ रहा है ना इंक्लाइन के इधर ना, इस रास्ते से नीचे आ रहा है ना इधर। तो हमें इक्वेशन इधर ही लगाना है। हमने बस ये किया कि जो एस है ना, एस को और एच को रिलेट कर दिया, साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एस, और एस के जगह पे हमने एच को पुट कर दिया, बोलो। ओके सर। क्योंकि इस डायरेक्शन में तुम जी एक बार कैसे रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। इस डायरेक्शन में तुम जी कैसे ले लोगे, क्लियर बताओ, जी कैसे ले लोगे? क्या इधर इस डायरेक्शन में फ्री है मूव होने के लिए? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या नीचे आ रहा है ये डायरेक्ट? सर कि mg sin बोलो। थीटा भी तो उसका कंपोनेंट ही हुआ ना, तो नहीं mg का ही तो होता है वो नहीं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट तो ये मूव कर रहा है इधर ना, ठीक है, मूव कर रहा है इधर ना, समझ गए। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर लेना कि अगर ये मूव करने के लिए फ्री ही नहीं है इधर डायरेक्ट, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट mg sin थीटा से यहाँ से जी ले लेना, एच ले लेना और सॉल्व कर लेना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल मोशन Yes, sir. है ना, सर आपकी आवाज लैग हो रही है। सर आवाज बहुत लैग लैग हो हो रही रही है। है बहुत। आवाज लैग हो रही है ठीक है, सर आपकी। आगे बढ़े।
सर नेटवर्क एक बार देख लो। हाँ, ये- हाँ बोलो, ये क्लियर है? यस सर। सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो। हेलो, हाँ जी, क्या बोले? सर ये वाला एक रिपीट कर देते। इसमें अब क्या रिपीटर, देखो यही है ना कि नीचे mg साइन थीटा ऐसे लगेगा और ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल होगा, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल जो है हमने पीछे देखा कि नॉर्मल जो होता है mg cos थीटा, ठीक है। जब भी इंक्लाइंड आना आएगा ना, तो इंक्लाइंड आए तो समझ जाना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जैसे इंक्लाइंड आएगा, मान लो इधर m, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे थीटा एंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो नीचे mg लगेगा, ठीक है। mg का एक कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा लगेगा और एक इधर mg cos थीटा, ठीक है। तो तुम इस mg को भूल जाना और समझना कि इस पे दो फोर्स लग रहा है ऐसे, एक mg का इधर इधर लग रहा है mg साइन थीटा along द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लग रहा है mg cos थीटा, है ना? बोलो। यस सर। और तुम यहाँ से अगर एफबीडी बनाओगे तो देखो, यहाँ से अगर सर तुम ये एफबीडी नया बनाओगे, क्वेश्चन क्या बोलो? है। सर ये न्यू क्वेश्चन है। नहीं न्यू सर, क्वेश्चन नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये mg cos ओके थीटा और ऊपर नॉर्मल, ठीक है, और एक मान लो अगर फ्रिक्शन है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, है ना? तो यहाँ से अगर लिखे तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, है ना? ठीक है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। अगर मान लो ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर है ए, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, यानी mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? और फ्रिक्शन को तुम यहाँ से लिख सकते हो, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू, नॉर्मल आ गया mg cos थीटा। बोलो, क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब ये समझ आ गया ना कैसे आया? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन दे। यस सर। यस क्वेश्चन सर। ये है कि मान लो ऐसा है कि मेरे पास मेरे पास दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में, ठीक है, 45 डिग्री पे, ठीक है, सर दो वॉइस लैग हो इंक्लाइन रही है प्लेन अभी है, भी। दोनों का 45 ही है, समझ गए? ठीक है, ये समझ आया इतना? यस सर। देखो दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, दोनों 45 डिग्री पे है, एक स्मूथ है और एक के पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, एक के पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो हमसे बोला है कि दोनों को रिलीज किया गया है रेस्ट से, ठीक है, दोनों को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है रेस्ट से, ठीक है, बोथ आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट,
ठीक है, दोनों को रिलीज किया गया है। पूछ रहा है ऐसा लिखा गया है, मान लो कि द टाइम टेकन टू slide is n times as much to slide on a rough incline than on smooth। देखो रफ में जो टाइम ले रहा है ना वो n टाइम्स ले रहा है स्मूथ का, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। सर दोनों ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट वाइट सेम है। हाँ ठीक है, 45 हाइट वगैरह सेम है। या ऐसा ले लो ना, स्लाइड डिस्टेंस, यानी दोनों डी डिस्टेंस स्लाइड कर रहा है। समझ गए? ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बोलो। आ जाएगा ना, एन के टर्म में म्यू निकालना है, ठीक है। सर जी एन की के कितनी टर्म वैल्यू, में म्यू निकालना है। सर हाँ जी जी की बोलो। क्या वैल्यू? जी के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एन के टर्म में ही आएगा। जी ही लेना, वो कैंसिल हो जाएगा शायद, ठीक है। हमें म्यू चाहिए, ठीक है। आप लोग सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट लो, ठीक है, और सॉल्व करो, ठीक है। अच्छे से सोचो, इसलिए हमने देखो पहले ये 2 क्वेश्चन इसलिए करवाया है, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन था ना, ये वाला और ये वाला, दोनों के केस में हमने टाइम निकलवाया, ठीक है। इसलिए करवाया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हेलो। यस सर ठीक है। सर ऐसा होगा क्या कि 1 बाय में 1 - म्यू? नहीं नहीं, ऐसा 1/1 क्या बोल रहे हो, बोलो तो फिर से। 1 अपॉन में 1 - म्यू। 1/1 - म्यू। 1 - म्यू। 1/1 - म्यू, ऐसे ना। यस सर, यस सर। सर तो सर ये एन आएगा। ये चेक कर लेंगे। सर ये n आया है। ओके सर। हमें म्यू चाहिए ना। चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शायद। एन स्क्वायर भी आएगा। एक बार अच्छे से चेक करो आप लोग, ठीक है, 2-3 मिनट लो, अच्छे से सॉल्व करो। समझ गए? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर टेन थीटा इंटू T2 - T1। हाँ जी बोलो, बोलो आप लोग। कितना आया? टेन थीटा देखो टेन थीटा का इंटू तो वैल्यू टी रखना टू ही नहीं है। टी माइनस टू टी माइनस वन टी वन कहाँ से आ गया? हमें सिर्फ देखो म्यू का वैल्यू चाहिए, वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अच्छे से करो फिर से।
देखो क्वेश्चन ये है ना, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ से जो टाइम लिया, मान लेते हैं टी एस लिया, स्मूथ में टी एस ले लिया मान लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे स्क्रीन हट गई सर। सही लेफ्ट हो गई क्या? सर हैं। सर 1 माइनस एन स्क्वायर आया अब। भाई एन स्क्वायर माइनस 1/n² होगा शायद। मेरा तो 1 माइनस एन स्क्वायर आ गया। सर लेफ्ट हो गया क्या? सर का नंबर है क्या किसी के पास? एक बार मैसेज कर दो सर को। सर 1 माइनस हेलो। एन स्क्वायर आया है। सर नहीं है। 1 हेलो। यस सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है कितना आपकी। आया? 1 माइनस 1/n² आ रहा है। सर वही n² माइनस 1 सर पूरे के नीचे n²। कितना आया? 1 माइनस 1/n²। यस सर।
हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। सर आपने 1 माइनस स्क्रीनशॉट 1 बाई भेजा? एन स्क्वायर ना। ओके ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। एक मिनट, वीडियो दिख रहा है ना मेरा? यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही लेकिन। हेलो, ऐसा करते हैं ना, अब रहने देते हैं आज का, ठीक है। यस सर, वॉइस भी लैग हो रही है, नेटवर्क शायद इशू है, ये हेलो। क्वेश्चन नेटवर्क इशू है। सर एक बार ये क्वेश्चन बता देते। एक बार ना आप ट्राई करना फिर से, ठीक है। कल इसको डिस्कस कर सर लेंगे। बोलो। ओके सर। अभिषेक। हेलो। ओके सर। यस सर, सर कल कर लेंगे डिस्कस। हेलो। यस सर। यस सर। ओके सर, कल ही कर लेंगे। सर क्लास सेकंड वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, एक बार और समझा दो। हाँ अब्दुल्ला बोलो। सर सेकंड वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। हाँ जी अब्दुल्ला बोलो। सर सेकंड वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ओके, क्लास ओवर करें हम लोग। हेलो सर। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अब्दुल्ला बोलो, क्या बोलना है अब्दुल्ला? सर सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार और समझा देते। चलो ठीक है, तो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। हेलो। सर